अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि इस साल पेपर में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज 50% पेपर आपका एमसीक्यूज़ बेस है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूँ, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और ये बुक भी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, अ फार्मूला विच इंडिकेट द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट। आपको बताया गया था कि ऐसा फार्मूला जो सिर्फ टाइप ऑफ एलिमेंट बताता है और उनके रिलेटिव क्वांटिटीज़ को शो करता है, ठीक है, उसको आप कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है जी। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, उसमें C6H12O6, ठीक है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O। यानी जस्ट आप क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें आप क्लास में कर चुके हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसके बाद थर्ड वन, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। बेटा एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपको मास दिया जाए और वो मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो तो 1 मोल होता है। ठीक है, जैसे अब देखें यहाँ पर NaCl, ये देखें मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5, आपने इनको ऐड किया 58.5। देखें यही इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है और यही मास है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूले में तो आंसर 1 आएगा। और वैसे भी ये बात याद रख लें, जब भी मास आपको जो गिवन है अगर वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है तो जनाब 1 मोल होगा। जैसे आपको कहा जाए 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जनाब वो 1 मोल होगा। ठीक है जी, क्योंकि 44 ही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। नेक्स्ट, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास इज 60। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। बेटे आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया गया है और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। बहुत सिंपल है। क्या करते हो बेटे आप, सिंपली कि मॉलिक्यूलर फार्मूले मास को डिवाइड करते हो एम्पेरिकल फार्मूले मास से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, जो एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है CH2O, उसका आपने मास निकाल लिया। कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, तो इसका आंसर आ गया 30। फिर आप क्या करते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो आपको गिवन है उसको डिवाइड कर देते हैं इस एम्पेरिकल फार्मूला मास से, जो कि 60/30 होगा। आंसर आ गया 2। फिर जो आपका ये आंसर आता है n का, इसको आप एम्पेरिकल फार्मूले के जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें C जो है वो C2 हो जाएगा, H2 था वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद H4 हो जाएगा और O जो था वो O2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एट STP 0.1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि STP पर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4। अब हमें चेक करना है 0.1 मोल के लिए। अब देखिए 0.1 मोल का मतलब ये है बेटे कि आपने 1/10 मोल लिए हैं, मतलब 1 मोल को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तो बेटे वॉल्यूम को भी आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बेटा आ जाएगा 2.24 dm³। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या करना है बेटे, आपने जस्ट एटॉमिक नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेंगे। पहले ऑप्शन C देखते हैं जो कि राइट आंसर है। इसका कैसे है, देखिए बेटे कार्बन जो है मीथेन के अंदर एटॉमिक नंबर उसका होता है 6। ठीक है बेटे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 4 हाइड्रोजन है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटे, दोनों को ऐड किया, 6 और 4, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 10 मीथेन के अंदर। अब बात करते हैं अमोनिया की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब 7 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्रोटॉन, ऐड करेंगे 10 आ गया। दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इसका आंसर होगा C। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C2H5 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 58। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। बेटे आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, फिर से वही कैलकुलेशन है। एम्पेरिकल फार्मूले से आप उसका मास निकाल लें। कार्बन 2 है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, प्लस हाइड्रोजन 5 है तो 5 ऐड कर दिया, आंसर आया 29। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। फिर बेटे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 58 दिया गया है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे इस एम्पेरिकल फार्मूले मास से, तो आपके पास n की वैल्यू आएगी और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूले के सबस्क्रिप्ट से।
तो C2 C4 हो जाएगा और H5 H10 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ मोल, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल किसके हैं? बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, गौर करना, उसका 100 ग्राम है और कैल्शियम कार्बोनेट का बेटे मॉलिक्यूलर मास भी 100 होता है। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे 1 मोल आ जाता है। मीथेन की बात करें 32 जो है ग्राम मास मौजूद है और 16 इसका बेटे मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए बेटा? 2 आ गए। ऑक्सीजन 64 ग्राम इसका मास है और 32 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बेटे आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं 10 ग्राम इसका मास है और मॉलिक्यूलर मास बेटे 2 होता है, तो आंसर आ जाता है 5। यानी सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं बेटे। तो डी इसका आंसर होगा। लिखा है कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 dm³। 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 dm³। ठीक है जी। अगर यानी वॉल्यूम जब 22.4 dm³ होता है तो वो 1 मोल के लिए होता है। तो अगर वॉल्यूम आप आधा कर दें, 22.4 की बजाय हाफ कर दें, मतलब 11.2 dm³, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी क्या हो गया बेटा? हाफ हो गया। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 मोल कितना होता है? 44 ग्राम। तो हाफ मोल कितना होगा? 22 ग्राम। इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख लें। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होता है। ठीक है। वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। तो अगर वॉल्यूम आधा हो गया 11.2 dm³, मतलब मोल भी कितना हो गया बेटे? आधा हो गया, हाफ हो गया। तो मास भी कितना हो जाएगा बेटे? हाफ हो जाएगा, मतलब 22 ग्राम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 9.11 एक्सपोनेंशियल -28? बेटा अगर इसको हम ओपन करके लिखें, इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो आप जानते हैं ये 0.000000000911 इस तरह नंबर बनेगा और आखिर में क्या आ रहा होगा? 911। तो बेटा आपको सिखाया गया था कि अगर नॉन ज़ीरो से पहले सारे ज़ीरो हैं टोटल, तो बेटे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। सिर्फ जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी यहाँ पर 9, 1 और 1 ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, इक्वेशन की मदद से जो आप रिलेशनशिप बनाते हैं मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, उसे आप स्टेशोमेट्री कहते हैं। तो बी होगा इसका आंसर। 601.01 हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बेटे आपको सिखाया गया था ऐसे ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरो के बिटवीन आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पर होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर डी। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या करना होता है बेटे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए और एम्पेरिकल पूछा जाए? तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखें 6 से आप सबको डिवाइड करेंगे तो कार्बन 1 हो जाएगा 6/6 और 12/6 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और 6/6 ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा CH2O। ऑप्शन सी। 5 मोल्स ऑफ वाटर आर इक्वल टू, बेटे मोल्स गिवन है और आपने मास निकालना है। क्या करेंगे? सिंपली देखिए बेटा 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का 18 ग्राम होता है, जो कि 1 मोल होता है। तो अगर 5 मोल होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा बेटे? 90 ग्राम्स हो जाएगा। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बेटे यहाँ पर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम पूछा गया है और मास आपको कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो इक्वेशन बना लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ज़रा गौर फरमाइएगा बच्चों के यहाँ पर इक्वेशन में देखें कैल्शियम कार्बोनेट के और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स इक्वल हैं। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। और मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उसका मास आपको गिवन है। और मज़े की बात 100 ग्राम गिवन है और 100 ही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आंसर आ गया 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही होगा और 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm³। तो आंसर हो जाएगा डी। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 81.8% कार्बन एंड 18.2% हाइड्रोजन। परसेंटेज देकर आपसे पूछा जा रहा है
एम्पेरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट फार्मूला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सर आप क्या करेंगे बेटे, मोल रेशोज निकाल लेंगे। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 81.8। मोल रेशो क्या होता है कि परसेंटेज को आप डिवाइड कर दें एटॉमिक मास से। देखें कार्बन की परसेंटेज 81.8 है, आपने उसको डिवाइड बाई 12 उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, उसकी परसेंटेज को डिवाइड किया, 18.2 आ गई। अब देखें ये हमारे मोल रेशोज आ गए। फिर आप निकालेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो SMR। उसके लिए क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है मोल रेशो की उस वैल्यू से दोनों मोल रेशोज को या तीनों को सबको डिवाइड कर देंगे। मतलब 6.8167 इस वाली वैल्यू से मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, यानी कार्बन की वैल्यू को भी और हाइड्रोजन की वैल्यू को भी। तो बेटे 6.817 जब अपने आप से खुद से डिवाइड होगा 6.817 अपॉन 6.817 तो आंसर बचेगा 1, तो कार्बन की वैल्यू 1 आ गई। और 18.2 को जब आप डिवाइड करेंगे 6.8167 से तो आंसर आएगा 3। बेटे आंसर तो 2.6 समथिंग आएगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटे वो 3 हो जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है CH3, मतलब ऑप्शन ए। 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। बेटे आपको मास दिया है और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से आप आराम से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो उससे 5 मोल आपके पास आ गए। ऑप्शन सी। 6600 कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, और ऐसे नंबर्स में जो फाइनल ज़ीरोज़ होते हैं विदाउट डेसिमल, ठीक है, वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिर्फ 6 और 6 ये सिग्निफिकेंट है, दैट्स वाई ऑप्शन ए। 9.40 इंटू 10⁻⁻19 कंटेन। बेटा देखिए इसका आंसर अगर मैं इसको खोल के ओपन करके लिखूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसे ओपन करके लिखूंगा नॉर्मल नोटेशन में तो क्या बनेगा 0.00000 19 जीरोज आएंगे और उसके बाद 940 हो जाएगा ये। तो वो जो ज़ीरो होगा फाइनल वाला, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। उसके बाद 106.645, अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे होगा? देखिए 5 आपको रूल सिखाए गए थे, 5 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे पहले वाला डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो बेटे आप 5 को जस्ट ड्रॉप कर देते हैं, तो 5 ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 106.64 होगा। बेटे 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो इसको भी हम जस्ट ड्रॉप करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 106.64। अच्छा, इसके बाद देखें 7.865 को आपने राउंड ऑफ करना है इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटे जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 5 को आप ड्रॉप करेंगे, 5 से पहले वाला डिजिट जो है वो इवन है तो वो 6 ही रहेगा 7.86। उसके बाद आप 6 को ड्रॉप करेंगे, 6 इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 5, तो बेटे जब वो ड्रॉप होगा तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, ये आपको सिखाया गया था क्लास में, तो ये 7.9 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मास इन ग्राम। इनमें से मास इन ग्राम सबसे ज़्यादा किसका है? बेटे आपको मोल गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे मोल्स को, नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपने मास मालूम करना है तो मॉलिक्यूलर मास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ मोल से। तो बेटे मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन अगर हम चेक करें, नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं और मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, तो आंसर 56 हो गया। ऑक्सीजन का आंसर बेटे 32 हो गया 1 मोल के लिए। हाइड्रोजन जो है 5 मोल्स हैं, उसका आंसर आ रहा है 10 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर आ रहा है बेटे 88 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो डी इज़ योर आंसर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर STP ये आप लोगों को क्लास में सिखाया गया था। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या क्या होते हैं? 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 होता है। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, तो ऑल ऑफ देम आंसर होगा। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, 760 टॉर, 14.7 psi, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड होते हैं।
तो ये भी ऑल ऑफ देम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम वॉल्यूम एट एसटीपी, किसका वॉल्यूम सेम होगा? देखें बेटे, जिनके नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे उनका वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। जिनके नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे उनका बेटे वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। तो आप देखें किन के मोल्स बराबर हैं बेटे, 14 ग्राम नाइट्रोजन, सही है जी, और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सही है जी। ये इक्वल नहीं हो सकते मोल्स, क्यों? 14 ग्राम मास है और मॉलिक्यूलर मास 28 है, तो मतलब ये बनेगा 14/28। जबकि ऑक्सीजन देखें 32 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास भी 32 ग्राम है, इसलिए यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा और नाइट्रोजन का बेटा हाफ मोल बनेगा, बिकॉज ऊपर 14 और नीचे 28, ठीक है जी। तो डिफरेंस आ रहा है, मोल इक्वल नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। देखिए मीथेन के आपने मोल निकाले 16 ग्राम, देखें इसका मास है और मॉलिक्यूलर मास भी 16 होता है, तो मीथेन के मोल कितने आ गए? 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है जी। अच्छा अब देखें 30 जो है ग्राम मास है इथेन का और मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल लें, कार्बन 2 है, तो 12 × 2 24 और +6 30, ठीक है जी। तो 30/30 अगेन 1 मोल ऑफ इथेन, तो मोल बराबर हैं, तो मतलब इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। सी ऑप्शन देखें, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास 22 है और मॉलिक्यूलर मास 44.5 मोल आ जाएंगे, मतलब हाफ मोल। इसी तरह देखें सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम मास है, 64 उसका मॉलिक्यूलर मास है बेटे, तो आंसर आएगा इसका भी 0.5 मोल बराबर हैं, तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन राइट है, मतलब बोथ बी एंड सी आपका होगा आंसर। हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम? बेटा 3 मोल्स, अगेन वही वाली कहानी है, मास मालूम करना है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है जी। तो मोल कितने हैं? 3 हैं। मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 81 ग्राम इज योर आंसर। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स? बहुत ईजी है, देखिए बेटे, पहला वाला 0.04 सही है भी, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 4। सेकेंड वाले में भी एक है, थर्ड वाले में भी सिर्फ एक है और लास्ट वाले में 4.2, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो डी इज योर आंसर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखें बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ देखें 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता है ना, ठीक है जी। तो 1 dm³ इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? जब 10 की पावर 3 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 10 की पावर -3 dm³ के। सो ए इज योर आंसर। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बेटे, आपको मास दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम पूछा जा रहा है एसटीपी पर। तो बेटे एसटीपी पे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से। तो 1.4 ग्राम आपको मास गिवन है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम होता है, तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05, ये नंबर ऑफ मोल हो गए किसके बेटे? नाइट्रोजन के। अब वॉल्यूम निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो आंसर आएगा 1.12। सो डी इज योर आंसर। एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है, पता है आपको। इन वाटर रेशियो बिटवीन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे बेटे? H2O में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ गया, और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास 16 होता है तो रेशियो 16 आ गया बेटे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1:8। सो सी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? देखें बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे H2O को आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2:1 है, इस रेशो को आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर देखें, इसमें देखें एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये रेशो बनता है 1:2, तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। CH4 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी रेशो 1:4 है। लेकिन C2H6 ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो C1 और H3 बन सकता है, तो दैट्स वाई C इज़ नॉट योर आंसर। A and B यानी बोथ A and B योर आंसर, D हो जाएगा। Which of the following pair of gases having same number of molecule at STP?
ठीक है, किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे? अगेन वही वाली बात, देखें जिन दो चीज़ों के नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा एसटीपी पर, और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। याद रखिएगा, मतलब आप चेक करें इनमें से किसके नंबर ऑफ मोल आपस में बराबर हैं। तो बेटा ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में देखें बेटे नाइट्रोजन, पहले मैंने ऑप्शन ए की बात कर ली है। नाइट्रोजन जो है मैंने उसके मोल निकाले हैं, 10 इसका मास है और मॉलिक्यूलर मास 28 है। तो और ऑक्सीजन जो है उसका 10 मास है और मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो आप देखें जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं आएगा, तो इनके मोल आपस में सेम नहीं है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन 50 ग्राम, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास मतलब 32 से। कार्बन डाइऑक्साइड भी 50 ग्राम, उसके डिवाइड कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास से। देखें दोनों के मोल्स में फ़र्क है, 50/32 एंड 50/44, सेम नहीं है। थर्ड ऑप्शन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 इसका मास गिवन है और 2 ही मॉलिक्यूलर मास है, मतलब 1 मोल बन जाता है हाइड्रोजन का। 44 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है बेटे, तो इसका भी मोल कितना हो गया 1, दोनों के मोल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी है वो आपका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें होंगे? सी ऑप्शन इज योर आंसर, बिकॉज देखें पहले वाले ऑप्शन में बेटा 3200 के बाद आ गया है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद आ गया है 0। तो बेटा ये आपको सिखाया गया था कि ये सारे जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए में बेसिकली 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऑप्शन बी में देखें इसमें भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है 2 के बाद, तो दैट्स वाई इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और लास्ट वाले ऑप्शन में भी बेटा पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे सारे सिग्निफिकेंट। तो बेसिकली सी इज़ योर आंसर। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 और 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है। बेटा बहुत आसान है, ये देखें 1 मोल बेटा बराबर होता है 6.02 10 की पावर 23 के, ठीक है। तो 2 मोल्स किसके बराबर होगा? आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये 1.204, मतलब इससे क्या पता चला आपको कि मोल कितने बेटा हाइड्रोजन गैस के? 2 मोल्स हैं, ठीक है जी। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, तो आपके पास आंसर आ गया 44.8। सी इज़ योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब आपको वॉल्यूम दिया जाए एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हैं बेटे? उस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं 22.4 से। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोई किरदार नहीं है, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ऑप्शन बी में देखें क्लोरीन और ऑक्सीजन का कोई किरदार नहीं है। ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोई किरदार नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर मास यूज़ होने ही नहीं है। आपको दिया हुआ है वॉल्यूम गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम को आप क्या करेंगे बेटे? 22.4 से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताएं 1 को अगर आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या आ रहा है बेटे? नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे? दोनों के सेम आ जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए होगी। इसी तरह 500 को आप डिवाइड करेंगे, अगेन जो वैल्यू आएगी दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको जो आंसर होगा बेटे वो ऑल ऑफ देम होगा, क्योंकि इन सब के नंबर ऑफ मोल आपस में इक्वल है। ऑल ऑफ देम हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल, so that's why all of them having same number of molecules at STP. फिर next question, how many significant figures should the answer if we multiply 7.00 multiply 1.6? बेटे जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 11.2, ठीक है बेटे। तो 11.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये रूल आपने पढ़ा था। अ कंपाउंड X कंटेन 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास, व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फार्मूला? बेटा क्या करोगे? मोल रेशो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? परसेंटेज गिवन है, डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, 1.56 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 3.125 आ गया। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपके सामने आ रहा है। फिर आप निकालेंगे बेटे इसका सिंपलेस्ट मोल रेशो,
ठीक है भाई। कैसे निकालोगे सिंपलेस्ट मोल रेशो? जो छोटी वैल्यू होती है मोल रेशो की, उससे सबको डिवाइड कर देते हो। तो मतलब 1.56 से आप 1.56 को भी डिवाइड करोगे और 3.125 को भी डिवाइड करोगे, तो सल्फर कितना आ जाएगा? वो तो 1 ही आएगा। और ऑक्सीजन जब आप डिवाइड करेंगे 3.125 को 1.56 से, तो आंसर आएगा 2। तो फॉर्मूला आ गया बेटे आपका SO2। सो बी इज योर आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOC2H5। बेटा जब इस तरह का आपको फार्मूला दिया जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आपसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछा जाए, तो आप क्या करें? पहले तो उसे कलेक्ट कर लें, मतलब मिला के लिख लें। जितने कार्बन है सबको मिला लें। देखें टोटल कार्बन इसमें कितने? 4 कार्बन है इसके अंदर, मैंने काउंट करके उसको C4 लिख लिया। इसी तरह टोटल हाइड्रोजन मैंने काउंट किए 5 और 3 8, मैंने उसे मिला के लिख लिया H8। इसी तरह ऑक्सीजन 2 थे, मैंने मिला के लिख लिए O2। फिर इसको क्या करेंगे? आपको सिखा दिया था पीछे, जो लीस्ट नंबर है उससे आप सबको डिवाइड कर दें। तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये C2H4O हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है बेटा वो C है। 46.02 10 की पावर 23 हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर बेटा देखो, जो ज़ीरो है वो दो नॉन ज़ीरो के बिटवीन आ रहा है। जो ज़ीरो है वो दो नॉन ज़ीरोज़ के बिटवीन आ रहा है। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, जब दो नॉन ज़ीरो के बिटवीन आएगा तो बेटे वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। का जो आपके पास मोलर मास होगा वो क्या होगा? देखें बेटा, सिंपली सोडियम हमारे पास 2 हैं, तो 23 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसी तरह 32 जो है वो सल्फ़र का एटॉमिक मास है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास होता है, 3 हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। बेटा सबको ऐड करेंगे, 158 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 0.25 मोल ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है जी, इसमें पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम होगा। बेटे बहुत आसान है, मोल आपको गिवन है। क्या सिखाया गया था कि मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आएगा 5.6 TM3। तो बेटे ये आपके चैप्टर नंबर 1 के MCQs हो जाते हैं कंप्लीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 2 के MCQs नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक भी करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।